नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। सिही गांव से लाइव हैं, जहां लखन सिंगला समर्थन मांगने पहुंचे हैं और यहां पर बहुत अच्छी खासी भीड़ है, अच्छा खासा जन समर्थन मिल रहा है, देख सकते हैं आप। ये प्रेस वाले थोड़ा सा प्लीज साइड, थोड़ा पीछे हो जाओ। परम आदरणीय मेरे पिता समान मोती पंडित जी, राम किशन मलिक जी, के.बी. देवतिया जी, राजेश आर्य जी, रघुवीर ठेकेदार जी, भाई अनिल शर्मा जी, पूर्व पार्षद गोलजी बरेजा जी, भूरा में भाई श्रीमती लीला बावरिया जी, करण सिंह डागर जी, किशन मलिक जी, शिवराम मलिक जी, साधु देवतिया जी, गोपाल मलिक जी, धर्मवीर भूरा जी, नरवीर भूरा जी, प्रताप ढोल जी, सुखवीर ढोल जी, सुखवीर बावरिया जी, बंसी बावरिया जी, वीर सिंह सेन जी, चौधरी मंगल रघुवीर ठेकेदार जी, एवं समस्त रामलीला कमेटी, संजय शर्मा जी, करमवीर सिंह देवतिया जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, गांव की सरदारी, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, गोल्डी भाई ने भी बहुत कुछ बता दिया, भाई अनिल ने भी, और हमारे रामकिशन मलिक जी ने भी बड़ा तेजस्वी भाषण दिया। जब 3 दिन पहले गांव में आए, जब भी मैंने इनका भाषण बड़े गौर से सुना। राजनीति में तो है नहीं, पर भाषण बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं ढंग से इनकी बातें सुनता हूँ, एक तोड़ कर बोलते हैं हर बात। देखो, गांव की दुर्दशा आपके सामने है। सबसे पहले तो एक बात आपको मान के चलनी है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज सट्टा बाजार 65 सीट दिखा रहा है कांग्रेस को, 65 सीट। भूपेंद्र सिंह उल्टा हरियाणा के सीएम बन रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मुझे जिताकर भेज दोगे, सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा, आप भी सरकार का हिस्सा बन जाओगे। जो भाजपा का उम्मीदवार है वो 2014 में जनता ने, भगवान ने, सरकार ने उसको मान सम्मान दिया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, 6 महकमे दिए, उद्योग मंत्रालय दिया। वो मंच के, देखो बहस भी गवाही दे रही है, कह रही है नेताजी सही बोल रहे हैं। 5 साल वो मंत्री रहा, 5 साल झंडा फहराने में लगा रहा, बिल्डरों के साथ विदेश घूमने में लगा रहा, किसी के दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, शमशान में, कब्रिस्तान में, रस्म पगड़ी में उठाने में कहीं नहीं गया। वो व्यक्ति इंजॉय करता रहा, मौज लेता रहा। अब मंच के माध्यम से कहता है रुके हुए काम कराऊंगा। पहले ये तो बता दे कौन से काम चालू है जिन्हें तू कराएगा पूरे, एक काम तो बता। कहता रुके हुए पूरे काम कराऊंगा, चालू ही नहीं हुए तो रुकेंगे कहां से। कहता मैं तुम्हारे काम कराऊंगा। आप एक बात बताओ, सरकार हमारी बन रही है, सीएम हमारा बन रहा है, काम ये कराएगा। सत्ता में रह के कराया नहीं, विपक्ष में रह के काम कराएगा। भाजपा झूठ लूट की दुकान है। भाजपा आईसीयू में पड़ी है, वेंटिलेटर पे पड़ी है, बीमार है। भाजपा कार्यकर्ता इंजेक्शन लगा रहे हैं, ग्लूकोज चला रहे, बेटा बच जा, बेटा बच जा, बेटा बच जा। 5 तारीख आएगी, भाजपा जाएगी और कांग्रेस
यदि तेने इतने काम ही करे थे तो तेरी टिकट क्यों काट दी? जब 2014 से 19 तक इतने काम ही करे तो तेरी टिकट क्यों काट दी? अरे फेलियर बच्चा है तू, कहता है मुझे वजीफा मिला है। तुझे वजीफा मिला तो अगली क्लास में क्यों ना बैठा, कंपार्टमेंट में क्यों जा बैठा? यदि तेने इतने ही काम करे तो तेरी टिकट क्यों काट दी? फिर दूसरा उम्मीदवार आ गया 2019 में, उसका भी यही हाल रहा। अब उसकी टिकट काट कर इसको दे दी। कहता सीगाम मैंने गोद लिया था। सीगाम की हालत फरीदाबाद जिले के सबसे बुरा गांव में गिना जाता है। किसी भी गली में चले जाओ, 4-4 फुट सीवर का पानी खड़ा हुआ है। यदि आपको एक और बात बताता हूं, यदि देश के अंदर जयचंद्र गद्दार ना होते तो अंग्रेज राज नहीं करते देश के अंदर। ये सूरदास बाबा की धरती है। इस धरती के साथ गद्दारी करी है इस भाजपा उम्मीदवार ने। यदि गांव का व्यक्ति उसका कोई प्रोग्राम करता है, बुलाता है, तो वो इस गांव की धरती के खिलाफ है। इस बात को मानता हूं मैं। 94 में हरियाणा की पहली नगर निगम बनी, मैं उसमें काउंसलर बना। 30 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए। हुड्डा साहब ने जून के महीने में मैकपाई के अंदर एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। उन्होंने मंच पे कहा कि काऊ और जिताऊ को टिकट देंगे। मैं हंसने लगा। एक उम्मीदवार मेरे बराबर और बैठा था, कह रहा बड़ा खुश हो रहे हो। मैंने कहा मेरी टिकट तो पक्की है। 30 साल हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के साथ, उनके घर का मेंबर हूं, उनके घर का सदस्य हूं। यदि वो हरियाणा के सीएम बनेंगे तो फरीदाबाद की जिम्मेवारी हमारी होगी। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, 6 लाइन गुड़गांव बाईपास हो, कैली बाईपास हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, KMP हो, मीठे पानी की रहने वाली योजना हो, सब कांग्रेस ने दी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दी। मैं जहां भी जाता हूं लोगों की सुनता हूं बातें। लोग भूल गए बेरोजगारी, भूल गए महंगाई, भूल गए भ्रष्टाचार, भूल गए डेवलपमेंट। कोई ये नहीं कहता मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, कोई नहीं कहता सिलेंडर 1200 रुपए का है, कोई ये नहीं कहता कि हमारी सड़क बनवा दो। जहां भी जाते हैं कहते हैं हमारी सीवर खुलवा दो, हमारे को पानी दे दो, हमारी लाइटें ठीक करवा दो, हमारे कूड़े के ढेर उठवा दो, हमारे यहाँ झाड़ू लगवा दो। इतना बुरा हाल है। उद्योग मंत्री रहा, ना कोई डिस्पेंसरी लाया, ना हॉस्पिटल लाया, ना कोई स्कूल लाया, ना कॉलेज लाया, ना कोई स्टेडियम लाया, ना एयरपोर्ट लाया, ना कोई बाईपास लाया, ना कोई हाईवे लाया। 5 साल विदेश घूमने में निकाल दिए। हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं। 30 साल का संघर्ष है मेरा, 30 साल की मेहनत है मेरी, 30 साल का वनवास है मेरा। आपने 14 साल में श्री रामचंद्र भगवान का वनवास भी तोड़ दिया था। मैं हाथ जोड़ के करूं मेरा 30 साल का वनवास तोड़ दो। मेरा 30 साल का वनवास तोड़ दो, एक मौका दे दो। आपको वोट तो देना ही है, किसी को भी देना ही है, किसी को भी जिताना ही है। जिसको आपने पहले वोट दिया वही चुनावी मैदान में है, जिसने सीगाम का बेड़ा गर्क करा वही चुनावी मैदान में है। वक्त आ गया है, सरकार बन रही है, हुड्डा साहब सीएम बन रहे हैं।
सिर्फ एक मौका दे दो, मेरा 30 साल का वनवास तोड़ दो, जिंदगी में कोई शिकायत मिले तो मेरी गर्दन काट देना। मैं मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं। हम जो कहेंगे वो करेंगे, और जो मंच के माध्यम से हम कहेंगे, सरकार बनते ही 15 दिन पे जो हम कहेंगे उस पर साइन हो जाएंगे। हुड्डा साहब के इसकी गारंटी है। और आपको बता देता हूं, हमने अपनी विधानसभा मैनिफेस्टो कमेटी के अंदर जो घोषणा पत्र दिया है, सबसे पहले 100 बेड का हॉस्पिटल इस विधानसभा के अंदर हम लाएंगे। 100 बेड का हॉस्पिटल। ब्राह्मण समाज को धर्मशाला बना कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। वाल्मीकि समाज को धर्मशाला बना के देंगे। खटीक समाज को धर्मशाला बना के देंगे। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही, 1 इंच जमीन किसी सामाजिक धार्मिक संस्था को नहीं मिली। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन हो, सेक्टर 16 में किसान भवन हो, सेक्टर 16 में गुर्जर भवन हो, सेक्टर 3 में दलित भवन हो, सेक्टर 3 में जाट भवन हो, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन हो, और सेक्टर 8 में सर्वोदय के सामने 2 एकड़ का सीनियर सिटीजन क्लब हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन। 7 धर्मशाला, 7 धर्मशालाओं को जमीन दी। माइक बंद कर दिया आतिश भाई। हेलो, देख सकते हैं आप, जोरदार आतिशबाजी हो रही है। लखन सिंगला आए हैं सिही गांव, देख सकते हैं आप। हेलो, ये भी रुक के काम कर, ये भी बीजेपी वालों से मिला हुआ है। हेलो, हेलो, देख सकते हैं आप, अच्छी खासी भीड़ है। हेलो, ये सही है, गड़बड़ थी, यहाँ भी साजिश हो गई। मुझे लगता है माइक वाला भी बीजेपी वालों से मिला हुआ है। जब मैं कोई अच्छी बात बोलूं जब भी बंद कर देता है। भैया ऐसा मत कर, हमारी सरकार आ रही है, तुझे सारे ऑर्डर देंगे हम। अजय सुमन जी, इन्होंने अनिल भाई ने बताया पेंशन के बारे में। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी माताएं बैठी हैं, आगे सुन लेना। जो बहुएं बेटा गोल गोल चक्कर काट के निकल जावे ना, जब 12,000 रुपए घर में पेंशन आएगी ना, कहेंगे माताजी दूध पी लो, माताजी पराठे खा लो, माताजी पंखा चल दो। ये 12,000 रुपए इतना मान सम्मान करेंगे, आपका सोच भी नहीं सकते। पर इन्हें पूरे महीना दुबका के रखना, तुमने पहले दिन ही दे दिए, तभी 29 दिन ऐसे ही जाते रहो। तो मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, मेरी माता बहनों का सबका भाई एक बात है, सी गांव ने बहुत प्यार दिया है, मेरे नौजवानों ने बहुत प्यार दिया। और मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मैं घर का आदमी हूं, और वो सीएम बन रहे हैं। अंगूठा टिकवा टिकवा के काम करवाऊंगा, कोई काम आपका जीवन में रुकेगा नहीं। और इतने नौजवानों को नौकरी दूंगा, इतने नौजवानों को नौकरी दूंगा विधानसभा में, सोच नहीं सकते। हरियाणा की जो लिस्ट जाएगी नौकरी की, किसी के 50 जाएंगे तो लखन सिंगला के 100 जाएंगे। अब बात लिखिए। अब सुनो, मैं कोई टेरर भय से नहीं कहता, ये प्रेस वाले चला रहे होंगे, लोग हुड्डा साहब को बताएंगे भी, और सब पता है उनको। और मुझे पता, जो मैं बोलूंगा वो होगा, जो मैं बोलूंगा वो होगा, क्योंकि हुड्डा साहब का आशीर्वाद है। जो कहते थे ना लोग, हनुमान है लखन सिंगला, हुड्डा साहब का टिकट देकर ये साबित कर दिया
भाई मैं पक्का हनुमान हूँ और रहूंगा। इसी के साथ अब आपको और बताता हूँ, बहुत बड़े बड़े समर्थन होने जा रहे हैं। 21 तारीख को कम्युनिटी सेक्टर 15 में व्यापारी सम्मेलन है बहुत बड़ा, 23,000 आदमी का वहां समर्थन दिया जा रहा है। 24 को भी एक सम्मेलन है कम्युनिटी सेक्टर 15 में, फिर 26 को अग्रसेन भवन में टिम्बर एसोसिएशन का है। फरीदाबाद में एक आंधी लहर बन रही है, लोगों का रुझान है, लोग सरकार बनाना चाहते हैं, लोग हुड्डा साहब को बनाना चाहते हैं। मैं मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, नौजवान साथियों का, रामलीला कमेटी का, रामलीला वाली बात भी आ गई। बीजेपी एक रामलीला का मंच है, हर साल रावण का रूप बदलती है। 14 में कोई और रावण था, 19 में कोई और रावण था, अब 14 वाला 19 में रिपीट हो गया। ये भी रामलीला का मंच है। तो मैं सभी माता बहनों को, नौजवान साथियों का धन्यवाद करूंगा और ये कहूंगा, कभी भी जीवन में मुझसे, मेरे परिवार से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वो मोदी की गारंटी थी, ये हुड्डा की गारंटी है, ये लखन सिंगला की गारंटी है, ये रघुवीर देवतिया जी की गारंटी है, ये केपी देवतिया जी की गारंटी है, ये मलिक साहब की गारंटी है, ये नौजवानों की गारंटी है, पूरे गांव की गारंटी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देख सकते हैं, मैं भूल जाता हूँ इसकी, संजय मेरे कान में 10 बात। इसने कहा हॉकी ट्रिप, मैं गारंटी से कहता हूँ सरकार बनते ही सबसे पहले इसी का उद्घाटन करना है, ये दावा है। और ये भी बता देता हूँ, अमित कहाँ है? अमित था अभी, हाँ, शुरुआत मैंने करी थी ना इसकी, संजय लाया था मुझे। वाकई में हॉकी के इसकी शुरुआत मैंने हाईमैक्स लाइट लगाई थी, मिट्टी का व्रत कराया था, मैंने ही शुरुआत करी थी। माता जी हम सफाई के बारे में गए कमेटी के दफ्तर में, और कोई 10-20 वीरवानी और कमेटी वाले न बोले कम्मा या माट मत फोड़ दीजिए, अन्य तुम्हें पता मोदी जेल में गिर देखो, मोदी जेल में गिर देखो भैया, हमारा माट बिना फोड़े भैया कहने के आए हैं। माता जी चिंता मत करो, आपने शोले फिल्म देखी है? चक्की पीसिंग, ये सब चक्की पीसिंग है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लखन सिंगला जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, देख सकते हैं। गांव 100% कांग्रेस को जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना चाहता है सी गांव, और हुड्डा साहब सीएम जब बनेंगे जब हम जीत के आएंगे। सी गांव में देखा जा रहा है नालियाँ भी ओवरफ्लो है, इन नालियों की क्या कब तक सफाई हुई थी? ये विपुल गोयल जी ने गोद ले रखा था, जिसे गोदी का ना दिख रहा पेट का गिर जाए। दोस्तों ये थे लखन सिंह।